everyone and Assalamu alaikum. This is Shagufta Yasmeen. Welcome back to my channel. आज की कहानी है उस डांसर के हवाले से जो कि बहुत कहना चाहिए उरूज की बुलंदियों पर गई एज अ डांसर। नाम था हेलन रिचर्डसन। जी हाँ, जो कि हेलन के नाम से मशहूर हुई। हेलन के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि हेलन जो है वो 21 नवंबर 1938 में पैदा हुई और इनके जो वालिद थे वो एंग्लो इंडियन थे और वालदा बर्मीज़ थी। हेलन की एक बहन और एक भाई भी थे। जी हाँ, मज़ीद जानना चाहेंगे हेलन के हवाले से तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। चलिए हेलन की कहानी आपको सुनाते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हेलन का बचपन मुफलिसी से भरा हुआ था। उस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी। उसी दौरान हेलन के वालिद का इंतकाल हो गया और ये सन था 1943। हेलन के घर वालों को जापानियों के अटैक से बचने के लिए बर्मा से हिंदुस्तान का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ा। न खाने को कुछ था न पीने के लिए, बस जो कुछ रास्ते में मिल जाता खा लेते। हेलन और दूसरे लोगों का बर्मा से हिंदुस्तान का सफ़र चल ही रहा था कि ब्रिटिश आर्मी से मुलाकात हो गई। ब्रिटिश आर्मी ने उनकी देखभाल की, लेकिन जब तक उनका काफ़िला आधा रह गया था। कुछ लोग बीमारी से मर गए और कुछ पीछे रह गए। गरीबी इतनी थी कि हेलन की पढ़ाई छूट गई और हेलन की वालदा ने बतौर नर्स काम शुरू किया ताकि बच्चों को पाल सकें। उस वक्त कोई ये बात नहीं जानता था कि हेलन एक ऐसा नाम बन जाएंगी कि जिसका कोई मुकाबला ना हो सकेगा। हेलन की वालदा की बहुत अच्छी दोस्ती थी उस दौर की मशहूर डांसर से जिनका नाम था कुकू। कुकू की वजह से ही हेलन को बतौर कोरस डांसर काम मिलना शुरू हुआ। हेलन की इब्तदाई फिल्मों में शबिस्तान, आवारा थीं। ये बात है 50s की। उस दौर के बाद हेलन की किस्मत बदलना शुरू हो गई। हेलन को धीरे धीरे सोलो डांस मिलना शुरू हुए, जैसे कि 1954 की फिल्म अलिफ लैला, 1955 की फिल्म हूरे अरब में। 19 साल की उम्र में किस्मत ऐसी पलटी कि फिर हेलन ने पलट कर नहीं देखा। भाई वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा, मेरा नाम चिन चिन चू। जी हाँ, ये जो गाना था ये हेलन के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। हॉरे ब्रिज थी और इसको गाया था गीता दत्त ने और ये मशहूर फिल्म मेकर थे शक्ति समंतरा, उनकी ये फिल्म थी। 60 से 70 के दौर में हेलन का नाम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बुलंदियों पर था। शुरू में गीता दत्त की आवाज़ हेलन को मिली और बाद में आशा भोसले भी हेलन की आवाज़ बनकर आईं। ये वो वक्त था जब आशा भोसले सबसे ज़्यादा क्लब के सॉन्ग्स गाया करती थीं। हेलन को जहाँ गीता दत्त और आशा भोसले की आवाज़ मिली वहाँ लता मंगेशकर की आवाज़ भी हेलन को मिली। 1965 वो दौर था जब लोगों ने हेलन को बतौर डांसर ही नहीं बल्कि अदाकारा के तौर पर भी पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था। 1965 में हेलन को नॉमिनेट किया बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। फिल्म का नाम था गुमनाम। हेलन की फिल्मों में पगला कहीं का, लहू के दो रंग और इसी बीच हेलन की निजी ज़िंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही थीं। हेलन को डांस का शौक़ तो था ही, उसके अलावा हेलन को हॉलीवुड मूवी देखने का भी बहुत शौक़ था। उनके जैसे कपड़े पहनने का भी शौक़ था। हेलन अपने कपड़े खुद डिज़ाइन किया करती थीं और यही नहीं, अपना मेकअप भी खुद किया करती थीं। यानी कि हेलन सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक मेकअप आर्टिस्ट और एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर भी थीं। एक दौर ऐसा भी आया जब हेलन बैंकरप्ट हो गई। 1959 में फिल्म डायरेक्टर इयन अरोरा से शादी कर ली थी। अरोरा हेलन से 27 ईयर्स बड़े थे। हेलन के लिए बहुत पॉजिटिव होते थे, लेकिन हेलन अपने काम से जुड़ी रहीं। अरोरा बिना हेलन को बताए उनके पैसे चुरा लिया करते थे। हेलन 42 ईयर्स की हो चुकी थीं और हेलन को आइटम नंबर भी मिलना कम हो गए थे। अरोरा से हेलन ने रिश्ता तोड़ दिया और फिर हेलन की मुलाकात हुई सलीम खान से। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। सलीम खान पहले से ही शादीशुदा थे। हेलन ने सलीम खान से शादी के बाद एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम रखा अर्पिता। हेलन सलमान खान के साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जैसा कि खामोशी, हम दिल दे चुके सनम। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब हेलन फिल्मों से दूर हो गई। शुरू में सलमान खान हेलन को लाइक नहीं किया करते थे, लेकिन बाद में ये रिश्ता इतना मजबूती से जुड़ा कि ये वन बिग हैप्पी फैमिली हो गया। हेलन का नाम हमेशा बॉलीवुड में फ़ख्र से लिया जाएगा। आज स्पॉटलाइट में रही हेलन।
और मेरे ख़्याल से आपको इनकी स्टोरी से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई हेलन ने बहुत मेहनत की और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम कहते हैं कि ट्राई एंड ट्राई अगेन, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत जो है वो किसी वक्त भी चमक सकती है। तो हेलन ने इस चीज़ को मुकम्मल कर दिखाया। चलिए जी, यहाँ पर शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।